हेलो माय चैंपियन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाई विद पूजा। जैसे कि आप जानते हो हमने स्टार्ट किया था अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो वीडियो में हमने कंप्लीट किया था, प्रैक्टिस सेट 2.1 डिस्कस कर लिया था, कंप्लीट डिस्कशन हमने किया था। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 चैप्टर नंबर 2 का। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 2.1 का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। प्रैक्टिस सेट 2.2 डिस्कस करने जा रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अभी इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस सेट 2.1 में हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होते हैं, मीन्स कितनी वैल्यूज मिलती है जब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया है, आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया गया है, हमको उसको सॉल्व करके रूट्स फाइंड करने हैं, मीन्स वैल्यूज फाइंड करनी है। किसकी वैल्यूज? यहाँ पर वेरिएबल दी गई है x की, दो वैल्यूज हमको मिलेंगी, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। प्रैक्टिस सेट 2.1 में हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो देखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आपको चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भले ही कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है बट यहाँ पर वैल्यू क्या है? 1 है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये b की वैल्यू क्या है? -15 दिया है, ठीक है। और कांस्टेंट c मतलब कांस्टेंट नंबर हमारा है 54। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले ये स्टेप आपको करना है, देखना है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं क्वेश्चन एज इट इज लिखूंगी, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करोगे आप, यहाँ पर आप देखोगे कि इसका कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट मीन्स इसके आगे वाला नंबर, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 है, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 1 इंटू 54 क्या होगा हमारा? 54 होगा। यहाँ पर हम स्प्लिट करेंगे इसको, और ये क्या है? पॉजिटिव में। आपको साइन के भी ध्यान देना है, ठीक है। आपको साइन ध्यान देना है। यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब आपको ये जो आप मिडिल टर्म देख रहे हैं -15x, इसको आपको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे आइए देखते हैं ना। आपको ये 54 मिल चुका है, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आपको ऐसे नंबर आपको फाइंड करने हैं जो कि प्रोडक्ट करने पे मीन्स मल्टीप्लाई करने पे 54 मिलना चाहिए, मीन्स +54 मिलना चाहिए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे आपको ये मिलना चाहिए, ये मिडल वाला टर्म मिलना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि ये, तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर, इसे हम मिटा देंगे। 1 इंटू 54 हमने किया। नाउ ऐसे कौन सा नंबर है जो प्रोडक्ट करने पे 54 मिलेगा? हमें पता है 6 9s are 54 होता है, 9 6s are 54 होता है, करेक्ट। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 6s are 54, करेक्ट। नाउ ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। नाउ आपको ये भी सेटिस्फाई करना है, राइट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे आपको -15 मिलना चाहिए, ठीक है। नाउ आप जानते हो कि ये इसका साइन क्या है? नेगेटिव है, ये बड़े नंबर पे रखना चाहिए, ठीक है। नाउ माइनस प्लस क्या होता है? माइनस,
ठीक है, ऐसे करना है। नाउ आप देख सकते हो, हमें पता है दोनों साइन सेम होता है तो एडिशन होता है, और बड़े नंबर की साइन हम लिख देते हैं, तो -15 मिल गया। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया, ये भी आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें पता है कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, राइट। ऐसे करते हैं ना, पॉजिटिव वैल्यू आती है। ये सेटिस्फाई हुआ और ये सेटिस्फाई हुआ हमारा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। नाउ आप क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर आपको इसको स्प्लिट करके लिखना है। यही आपको यहाँ पर लिखना है, ये एज इट इज लिखेंगे, 1 को हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे हमको ये लिखना है माइनस वेरिएबल के साथ, क्योंकि हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं ना, यहाँ पर -6x आएगा +54, ठीक है, इक्वल टू 0, करेक्ट। इसको हम मिटा लेते हैं। नाउ हमने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखो एक्स स्क्वायर, ये दोनों इसमें आपको कॉमन निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। एक्स स्क्वायर -9x है, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्प्लिट करके, ऐसे, एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स, -9 इंटू एक्स। आप देख सकते हो x दोनों में कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, तो आप x कॉमन लोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे, x कॉमन लेके ब्रैकेट में लिखोगे x -9। नाउ आपको इसमें से कॉमन लेना है, तो आप देख सकते हो ये साइन भूल जाओ यहाँ पर, ठीक है। ये इसको स्प्लिट करके हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स, और इसको स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं 6 इंटू 9, करेक्ट। नाउ आप देख सकते हो दोनों में 6 कॉमन है, ठीक है, और ये आपको एज इट इज लिखना है। 6 कॉमन लूंगी यहाँ से, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगी, x। अभी आपको यहाँ पर ध्यान देना, ये साइन कौन सा डालना है, प्लस डालेंगे या नेगेटिव डालेंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर आप बाहर माइनस साइन है तो ये अंदर क्या हो जाएगा, चेंज होगा, प्लस का माइनस बनेगा। अगर ये माइनस होता तो ये प्लस बनता, ठीक है। सो अंदर क्या आ जाएगा, 9। क्यों आ जाएगा, क्योंकि कॉमन लिया है हमने, ठीक है, 6 कॉमन निकाल लिया है, x यहाँ पर। ना आप देखोगे इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा, तो मतलब राइट है। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू -9, -9x, 6 इंटू एक्स, 6x, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे करना है। 6 9 जार 54 इक्वल्स टू 0। नाउ आपको क्या करना है, आप देख सकते हो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, राइट है हमारा, ठीक है। सो आप देख सकते हो दोनों में ये कॉमन है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, x -9 लिख देंगे, ठीक है, और इसको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये दोनों में कॉमन आ रहा है, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, x -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, x -9 इक्वल टू 0 करके दिखाना है इसको, और इसको, और x -6 इक्वल टू 0 करके दिखाना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, x इक्वल्स टू, ये -9 को हम राइट साइड में भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भेजेंगे -6 को, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखोगे आप तो x की 2 वैल्यूज आ गई है, x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 6। सो मैंने आपको कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 2 रूट्स मिलती हैं, ठीक है। सो 2 वैल्यूज मिल चुकी है, तो यही है हमारा आंसर में देयरफॉर लिख के आप क्या बोल दोगे कि 9 and 6 are roots of quadratic
इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले आपको देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, देन आपको देखना है कि यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, वो उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर तो 1 था, 1 इंटू 54 क्या होता है 54, तो हम इसे स्प्लिट करके कैसे लिखेंगे। आपको ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो प्रोडक्ट करने पे मीन्स मल्टीप्लाई करने पे 54 आना चाहिए, प्लस 54 आना चाहिए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे -15x मिडल वाला टर्म सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। इसे हमने स्प्लिट करके ऐसे लिखा है, -9 को लिख दिया है वेरिएबल के साथ, -6 को लिख दिया है विथ वेरिएबल, प्लस 54 इक्वल टू 0। यहाँ से सबसे मेन स्टेप हमारा ये वाला है। ठीक है, नाउ आप इसको कॉमन लोगे, कॉमन लेने पे हमने x यहाँ पर निकाला, x ब्रैकेट में रह जाएगा। ठीक है, 9 ब्रैकेट में रह जाएगा। ठीक है, और माइनस साइन को ऐसे ही रहने देना है, जब भी माइनस रहता है बाहर तो अंदर वाली साइन चेंज होगी, प्लस का माइनस बनेगा, माइनस होता तो यहाँ पर प्लस बनता। ठीक है, नाउ अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाती है तो हमारा सोल्यूशन राइट है, मीन्स हम सही जा रहे हैं। तो ये मैंने कॉमन लिख दिया, एक ही बार लिख दिया। नाउ x -6 को ब्रैकेट में लिख के इक्वल टू 0। नाउ ये दोनों को इक्वल कर देना है 0 के साथ, और या तो ये वैल्यू है या तो ये वैल्यू है। इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 9, x इक्वल क्यों 2 वैल्यू, इसका ये मतलब है अगर हम 9 इसमें पुट करते हैं तो वैल्यू 0 मिलेगी, और अगर 6 भी पुट करते हैं तो भी 0 मिलेगी। मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड है। इसीलिए हम लास्ट में हम बोलेंगे 9 and 6 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऐसे हमें सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, नाउ आप देखोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1 इंटू -20 करो कितना आएगा, -20 होगा। ठीक है, नाउ आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पे -20 मिले और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे ये मिडल टर्म मीन्स +1 मिले। यहाँ पर कुछ नहीं है तो +1 है, तो ऐसा नंबर कौन सा है, 5 4 20। करेक्ट। नाउ आप देखोगे करेंगे, इसका साइन कैसे पुट करेंगे, मिडल टर्म का साइन देखेंगे तो ये प्लस है, तो बड़े नंबर जो भी है उसके सामने डाल देना है। अगर इधर माइनस होता तो इधर माइनस पुट करते हैं। ठीक है, नाउ इसको साइन कैसे देना है, प्लस इंटू माइनस माइनस। नाउ अभी आप चेक करोगे 5 इंटू -4 जब होता है मल्टीप्लाई तो -20 मिलता है, ये सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड, +5 -4 क्या होगा, ये डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा और बड़े नंबर की साइन प्लस, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। राइट, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके जगह पे ये लिखेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको वेरिएबल के साथ लिखना है, -4x -20 इक्वल टू 0। करेक्ट। नाउ यहाँ से आपको पेयर्स लेने हैं, पेयर्स, ये पेयर्स लेना है। ठीक है, नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, x, तो यहाँ पर कॉमन x लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 5, x प्लस 5। यहाँ पर ये साइन सेम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नाउ इसे कैसे सॉल्व करेंगे,
नाउ यहाँ पर इसको कैसे हम करेंगे, 4x 20। नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। कॉमन क्या है, 4। सो 4 को हम कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे x, साइन क्या पुट करनी है देखते हैं, 5 लिख दिया इक्वल टू 0। साइन क्या पुट करना है, ऐसे साइन पुट करना है कि हमें ये मिले। मैंने क्या बोला कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ये वाले साइन, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पर देखेंगे दोनों ब्रैकेट सेम है, मीन्स हम लोग सही जा रहे हैं, ठीक है। नाउ इसको एक बार लिख देंगे, नाउ इक्वल टू 0 करके दिखाएंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -5, उस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और 4 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू 4। So therefore -5 and 4 are the roots of the quadratic equation। ठीक है, ऐसे हमें सॉल्व करना है। लेट्स डिस्कस थर्ड क्वेश्चन। 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इक्वल्स टू 0, करेक्ट ना। आपको ये कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट स्टेप हमें क्या देखना है, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप क्या करेंगे आप, यहाँ पर इसको स्प्लिट करना है। क्या देखना है आपको, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट मतलब आगे वाला नंबर क्या है, 2 है। 2 13 आर मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 13 2 26 और साइन क्या होगी हमारे, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है। नाउ आपको ऐसे नंबर चाहिए, ऐसे आपको नंबर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने पे +26 दे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे हमको कितना दे, 27 दे, ठीक है। ये मिडिल टर्म चाहिए। क्या मैंने बोला कि ऐसे नंबर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने पे +26 दे और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे हमको ये मिडिल टर्म दे, ठीक है। तो ऐसे नंबर कौन सा है, हमें पता है 26 1s are 26, करेक्ट, ओके। नाउ फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर आपको साइन क्या देना है वो आपको यहाँ पर समझना है। हमेशा याद रखें बड़ा नंबर कौन सा है, ये 26 है, राइट। तो ये मिडल वाला टर्म के आगे जो नंबर के आगे जो साइन रहेगा वो यहाँ पर बड़े नंबर के सामने लिखना है, ठीक है। और आप देखोगे इसका साइन कहाँ से आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, तो देखा इजी है ना। नाउ 26 1s are 26, ये फुलफिल हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। और यहाँ पर चेक करो 26 + 1 करेंगे तो 27 आ रहा है, तो ये हमारा राइट है, ठीक है। अभी हमें इधर कैसे लिखना है, 2y² को एज इट इज लिखेंगे और क्या करेंगे इसको +26, यहाँ पर वेरिएबल के साथ आपको लिखना है, +1 1 नहीं लिख रही हूँ मैं, डायरेक्ट y लिख रही हूँ, ठीक है। ये +13 लिख देना है, समझा, मैंने 1 नहीं लिखा है, चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन नाउ आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये वाला इसको देखना है, यहाँ पर देखिए, इसको देखना है, इसको देखना है, इसमें से कॉमन निकालना है, ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, बताओ क्या कॉमन निकल रहा है, 2y², इसको हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, 2y² + 26y। अब इसको हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, 2 × y × y, राइट, प्लस
ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 13 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2y, 2y है ना, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, 2y, ओके। और ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पर, y प्लस क्या बचेगा, 13, करेक्ट। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, राइट। अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो आपको क्या लिखना है, बाहर 1 लिखोगे, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो क्या लिखोगे, 1 कॉमन को लोगे, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये आपको मिलना चाहिए, तो इसका मतलब ये राइट होगा। 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर, 2y इंटू 13 क्या होगा, 26y, करेक्ट। नाउ 1 इंटू वाई वाई, 1 इंटू 13 13, करेक्ट, हमारा ये राइट है। ये देखो ये दोनों सेम है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, सही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। सो इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सो ब्रैकेट में y प्लस 13 लिखेंगे, करेक्ट, ये कॉमन आ गया। और क्या बचेगा हमारा ब्रैकेट में, 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो, करेक्ट। ना आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दोनों को इक्वल टू 0 दिखाना है। सो y प्लस 13 इक्वल टू 0, और या तो 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, करेक्ट। नाउ आपको ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर इक्वेशन का वीडियो आपने नहीं देखा है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने 30 इक्वेशन सॉल्व किया है 6 वीडियोस में, आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इक्वेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नाउ ये प्लस 13 वहाँ पर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा, y की वैल्यू मिल गई। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम ये प्लस 1 को राइट साइड में भेजेंगे, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, साइन फ्लिप हो रहा है, मीन्स चेंज हो रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो ठीक है। नाउ अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू -1/2, करेक्ट। नाउ आपको आंसर में क्या लिखना है, देयरफॉर -13 एंड -1/2 are the roots of the quadratic इक्वेशन, ठीक है। ऐसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको देयरफॉर की साइन पुट कर देना है, ठीक है। ये वाला स्टेप अगर आपको अच्छे से आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिखना है, ऐसे सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं हमारा 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, 5m² इक्वल टू 22m प्लस 15। आप देखोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सारे टर्म को हमको लेफ्ट साइड में लेकर आना पड़ेगा, यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। तो आप देखोगे ये दोनों पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर ये -22m हो जाएगा और ये -15 हो जाएगा। राइट साइड में कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिखेंगे, करेक्ट ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, आपको ये देखना है कोएफिशिएंट m² का कोएफिशिएंट क्या है, मीन्स उसके आगे कौन सा नंबर है, 5 है, तो लास्ट वाले टर्म से आपको इंटू करना है। 5 इंटू 15 कितना होगा, 75। हमेशा याद रखें यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव होता है तो क्या होता है, माइनस, ठीक है। नाउ आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो मल्टीप्लिकेशन होने पे -75 दे और
एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे हमको ये मिडल टर्म दे, मीन्स -22 दे, तो ऐसा नंबर कौन सा है? 25 3s, करेक्ट। 25 3s 75। अभी तक हमने साइन नहीं पुट किया है क्योंकि यहाँ पर माइनस है। देखिए नाउ हमेशा याद रखें यहाँ पर बड़े नंबर कौन है? 25, करेक्ट। बड़े नंबर के आगे साइन क्या पुट करोगे? ये मिडिल टर्म में जो रहता है वो पुट करोगे, तो ये माइनस आएगा। समझा? ये माइनस साइन कहाँ से आया? यहाँ से आया। नाउ इसको साइन कैसे देंगे? देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अगर आपको ये नहीं बेसिक नहीं क्लियर है आपका मल्टीप्लिकेशन साइन रूल, कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करके साइन कैसे पुट करते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन साइन रूल्स है, मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ये इजी है सम, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पर -25 इंटू +3 करोगे तो मीन्स -25 इंटू 3 करोगे तो ये -75 आएगा। ठीक है, देन सेकेंड कंडीशन मैंने क्या बोला था? मिडिल टर्म आना चाहिए, -22 आना चाहिए। कैसे आएगा? एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे यहाँ पर देखिए दोनों साइन क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट साइन होगा तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, और बड़े नंबर की साइन आपको पुट कर देनी है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? अभी 5m², इसकी जगह पे ये पुट करेंगे -25m + 3m। क्या किया मैंने? ये लिख दिया है ये वाला नंबर और वेरिएबल के साथ लिखा है -15 = 0, करेक्ट। यहाँ पर देयरफॉर की साइन आपको पुट करते जाना है। ना आपको पेयर बना लेना है, ये इसका पेयर है। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे। नाउ मैं ये यहाँ पर लिख रही हूँ 5m² - 25m, करेक्ट। नाउ इसको स्प्लिट करके कैसे लिखेंगे? 5 × 5 × m, करेक्ट। इसको ऐसे लिखेंगे -5 × 5 लिखेंगे इंटू m। यहाँ पर आप देखोगे, नोटिस करोगे तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? मीन्स सेम क्या आ रहा है? 5m 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 5m, तो इसको क्या करोगे? कॉमन ले लोगे। यहाँ पर 5m ब्रैकेट में क्या बचेगा? m माइनस क्या बचेगा? 5 बचेगा, प्लस अब हमने यहाँ पर आपको कौन सा साइन पुट करना है? यही वाला साइन पुट करना है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 3m - 15 है, करेक्ट। इसे कैसे लिखेंगे? 3 × m। इसे कैसे लिखेंगे? 3 × 5। तो आप देखोगे दोनों में कॉमन क्या है? 3 है, करेक्ट। तो 3 को कॉमन लिखोगे, m - 5 लिखोगे = 0। क्या लिखा मैंने? 3 को कॉमन ले लिया, m - 5। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट ओपन करके देखना है कि ये आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ये राइट है, नहीं आएगा तो रॉन्ग है। 5m × m 5m², 5m × 5 25m, 3 × m 3m, 3 × 5 15, करेक्ट। प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये हमारा राइट है। आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट क्या है? सेम है, मतलब ये राइट है। आप क्या करेंगे? इसको कॉमन ले लेंगे, एक बार लिख लेंगे इसको, करेक्ट। नाउ क्या बचेगा ब्रैकेट में? 5m + 3 = 0, करेक्ट। नाउ इसको कैसे लिखेंगे? m - 5 = 0 और 5m + 3 = 0, करेक्ट। नाउ इसको कैसे लिखेंगे? m = 5 और क्या किया मैंने?
ये -5 को राइट साइड में भेजा तो ये साइन उसका फ्लिप हो गया, मीन्स चेंज हो गया, ये रूल है, ठीक है। नाउ इसको कैसे लिखेंगे, 5m वहां पर जाएगा -3 हो जाएगा, करेक्ट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे m इक्वल टू 5 और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो वहां पर होगा डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। तो ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं, m इक्वल टू 5, m इक्वल्स टू -3/5। लास्ट में आप आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर 5 and -3/5 are the roots of quadratic equations। ठीक है, ऐसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको देयरफॉर की साइन पुट कर देना है। आइए सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x² - 2x + 1/2। क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, करेक्ट। नाउ आप देखोगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1/2 है। तो ऐसे केस में हमेशा याद रखेगी, अगर डिनोमिनेटर में कुछ चीज आ रहा है तो वही नंबर से आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है, हर एक टर्म को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे, तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। सो 2 × 2x² माइनस 2x × 2 कर देंगे प्लस 1/2 × 2 कर देंगे इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 2, ठीक है। 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2x² 4x² माइनस 2x × 2 क्या होगा 4x, ये हो गया। देन आप यहाँ पर देखोगे तो ये ऐसे कंडीशन में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बचेगा इक्वल टू 0। नाउ ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ चुका है, देयरफॉर लिख देंगे हम यहाँ पर। नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पर x² के आगे कोएफिशिएंट देखना है जो कि है 4 × 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, करेक्ट, प्लस 4 आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है, पॉजिटिव × पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। नाउ आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पे +4 मिले और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे -4 मिलना चाहिए, मिडिल टर्म मिलना चाहिए। तो 4 1s are 4 करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 × 2 करेंगे, करेक्ट, 2 × 2 4 होता है हमारा। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर साइन क्या आएगा, मैंने आपको बताया था साइन हमेशा यही वाला लेना, ठीक है। अभी यहाँ पर सेम ही है तो बड़ा नंबर कोई दिख नहीं रहा है, तो एक नंबर के ऊपर आपको माइनस मिडिल टर्म वाला डाल देना है। नाउ इसका साइन कैसे मिलेगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होता है। और आप देखोगे जब इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, -4, ठीक है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, कैसे हो रही है, यहाँ पर देख लो। फर्स्ट कंडीशन क्या हमारा, -2 × -2 इक्वल टू 4 होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन साइन रूल से। देन -2 करेंगे तो दोनों साइन सेम है तो क्या होगा, एडिशन होगा, और एक साइन की वैल्यू लिख दो, यहाँ पर दोनों सेम ही है तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, ठीक है। देखोगे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। सो हमको ये लिखना नहीं था, मैं आपको बस बता रही थी ये, ओके। नाउ 4x² इसको स्प्लिट करके लिखना है, -2x + 1 = 0,
ठीक है, इसको स्प्लिट करके ऐसे लिखा है। नाउ अब ठीक है, ले लिया ये पेयर। नाउ कैसे करना है इसको, यहाँ पर देखते हैं। 4x² माइनस 2x है, करेक्ट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस 2 इंटू एक्स, कॉमन क्या है 2x, ठीक है, कैंसिल हो गया। सो हमारा क्या होगा, कॉमन 2x, ब्रैकेट में क्या आएगा 2x बचेगा। और क्या यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, तो मतलब 1 रहेगा, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा सॉल्व। अभी ये यहाँ पर साइन कौन से पुट करेंगे, यही वाली, सेम एज इट इज। नाउ यहाँ पर आप देखोगे 2x प्लस 1, इसको अभी हम कॉमन कुछ भी नहीं है, राइट, कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे इसे, मैंने क्या बताया था आपको, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आप 1 बाहर निकालेंगे, 1 ब्रैकेट में 2x लिख देंगे। अब यहाँ पर मैं साइन प्लस पुट करूँ या माइनस, कैसे पता चलेगा, हमेशा याद रखें अगर ये माइनस बाहर आ रहा है तो अंदर वाली साइन चेंज होगी, ठीक है, ये प्लस का माइनस बन जाएगा, करेक्ट। अभी हम ब्रैकेट ओपन करके देखेंगे, 2x इंटू 2x 4x², 2x इंटू 1 2x, प्लस इंटू माइनस माइनस। नाउ ये साइन सेम रखा हमने, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं था तो 1 लिखा है, 1 इंटू 2x आएगा, माइनस माइनस प्लस। क्यों ये यहाँ पर माइनस लिखा, क्यों नहीं प्लस लिख दिया, क्योंकि हमेशा याद रखें अगर बाहर माइनस है तो इसका साइन चेंज होगा, ठीक है। सो यहाँ पर -1 इंटू -1 क्या होगा, +1 हो जाएगा। सो आपको कैसे लिखना है ये देख सकते हो, अब दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, सेम है मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर एक बार लिख देंगे हम लोग 2x - 1 ब्रैकेट में 2x - 1, मीन्स दोनों बार सेम ही आ रहा है, इक्वल टू 0, करेक्ट। ना इसको कैसे लिखेंगे, 2x - 1 इक्वल टू 0 और 2x - 1 इक्वल टू 0, दोनों में वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, पहले ये देखो वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्यों राइट साइड में गया, राइट, तो ऐसे होगा। फिर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर लिख दो सेम आएगा। करेक्ट। सो आप देख सकते हो x की वैल्यू आपको 2 मिल रही है, क्या क्या, x इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल्स टू 1/2, सेम है दोनों। आंसर क्या लिखोगे आप यहाँ पर लिख दो, ये से रहेगा, ठीक है। Therefore 1/2 and 1/2 are the quadratic equations of quadratic equation, करेक्ट। हमें ऐसे सॉल्व करना है। 6th क्वेश्चन है हमारा, 6x - 2/x इक्वल टू 1, एज इट इज लिख लेंगे, करेक्ट। नाउ आप देखेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए आप यहाँ पर देखोगे ये फ्रैक्शन में है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी आपको ऐसा दिखे डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल दिखे, नंबर दिखे, उसी से आपको ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देयरफॉर 6x इंटू x कर देंगे, -2/x को इंटू x कर देंगे, इक्वल टू 1 इंटू x कर देंगे। क्या मिल गया आपको, यहाँ पर रीजन लिख देना है, ठीक है। क्या किया आपने, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म या ऑन बोथ द साइड
मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ द साइड्स, BTS लिख दिया मैंने, बोथ द साइड बाय x, ठीक है। नाउ क्या करना है आपको, इसको इंटू करना है, 6x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 6x², देयरफॉर साइन, नाउ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, -2 हो जाएगा, ये इक्वल टू 1x हो जाएगा ये, करेक्ट। नाउ आपको दिख रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी तक नहीं आया, तो क्या करेंगे हम, ये 1x को यहाँ पर लेकर आएंगे। आपको पता है ये वाला टर्म मिडल में होता है, राइट। नाउ 6x -1x हो जाएगा, है ना, -1x -2 इक्वल टू 0, करेक्ट। ऐसे हमें लिखना है, अगर 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ आपको देखना है यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना है कि x² के पहले कौन सा टर्म है, सॉरी कौन सा वैल्यू है, 6 है, 6 इंटू -2 कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, -12 मिल जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको ऐसे नंबर फाइंड करना है जो मल्टीप्लाई करने पे -12 मिले और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे आपको क्या मिले, ये मिडिल टर्म मिले, मीन्स -1x बोलो या -x बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर हमको समझो -1 चाहिए, है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 है ना। सो 4 3 कितना होता है, 4 3 12 होता है। नाउ अब हम साइन पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, मिडल टर्म का साइन क्या है, माइनस है, तो बड़े नंबर के ऊपर आप क्या डाल दोगे, माइनस। नाउ इसको कैसे साइन देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप कंडीशन चेक करो सही है कि नहीं, -4 इंटू +3 करोगे तो -12 मिल जाएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड कंडीशन चेक करोगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, -1 मिलना चाहिए, तो -4 +3 करोगे तो -1 मिलेगा, बिल्कुल राइट है। तो हम यहाँ पर ये -x की जगह पे स्प्लिट कर देंगे, क्या लिखेंगे हम, -4x + 3x -2 इक्वल टू 0, करेक्ट। ना इसको पेयर में ले लेते हैं, अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर 6x² -4x, ठीक है। अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, -4, इसको कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, कॉमन क्या है हमारा यहाँ पर, 2x, ठीक है, 2x, तो 2x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 3x, जो बचा ब्रैकेट में लिखना है, माइनस क्या बचा है यहाँ पर, 2 बचा है। नाउ ये प्लस को ऐसे ही लिखना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है। नाउ इसमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, राइट, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो मैंने क्या आपको बताया था कि कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 लिखना है बाहर, तो यहाँ पर 1 लिख रही हूँ, एज इट इज मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। नाउ आप यहाँ पर देखोगे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है, मीन्स ये करेक्ट जा रहे हैं हम, तो ये ओपन करोगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। नाउ आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सेम है उसको कॉमन ले लेना है, एक बार लिख दिया इन दोनों को एक ही बार। नाउ 2x + 1 बचा ब्रैकेट में, करेक्ट, इक्वल टू 0। नाउ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर देयरफॉर की साइन पुट कर दो, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, 3x -2 इक्वल टू 0 और 2x + 1 इक्वल टू 0, करेक्ट। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, 3x -2 को राइट साइड में लेंगे, 2 हो जाएगा,
करेक्ट। नाउ ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, देयरफॉर, ठीक है। और इसे सॉल्व करो, कैसे करोगे, 2x ये वहाँ पर जाएगा -1 हो जाएगा, सो x इक्वल्स टू -1/2 हो जाएगा, करेक्ट। सो x की वैल्यू 2 आ रही है, 2/3 एंड -1/2 आ रहा है, तो देयरफॉर 2/3 एंड -1/2 आर द क्वाड्रेटिक, आर द, क्या लिखोगे, रूट्स ऑफ, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे हमको सॉल्व करना है। लेट्स सॉल्व अवर 7th क्वेश्चन। √2x² + 7x + 5√2 = 0. To solve this quadratic equation by factorization, आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, रूट्स फाइंड करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है, आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो एग्ज़ाम में आपको ये 4 मार्क्स का आ सकता है। कैसे, ये हाफ 1 मार्क्स, हाफ ईच लोगे तो आपको देख सकते हो, ये 1 मार्क्स, ये 2 मार्क्स, ये 3 मार्क्स, ये 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स आपके इजीली हो सकते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। लेट्स पे अटेंशन यहाँ, क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। नाउ आप देख सकते हो ये वाला कोएफिशिएंट और ये वाला, हम क्या करेंगे, इसे इनटू करेंगे, ठीक है, इनटू करते हैं। नाउ आप देख सकते हो √2 × 5√2 का वैल्यू क्या होगा। हमेशा याद रखें कि रूट मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा होल नंबर मिलता है, मतलब 2 मिलेगा यहाँ पर। तो ये √2 × √2 2 हो जाएगा, मीन्स 5 × 2 दैट इज 10, करेक्ट। नाउ यहाँ पर हमको मिल गया +10, दोनों प्लस में था ना, तो +10 मिल गया। नाउ आपको देखना है मिडिल टर्म हमको चाहिए। ऐसे नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें +10 मिले और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे हमको ये वाला मिडिल टर्म मिले, 7 मिले, ठीक है। ऐसे कौन सा नंबर है, मैंने आपको क्या बोला था कि हमेशा मिडिल टर्म जो रहेगा ना, उसका साइन आपको यहाँ पर बड़े नंबर के साइन के सामने लिख देना है, करेक्ट। नाउ पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नाउ आपको देखना है यहाँ पर 5 2s are 10, ये सेटिस्फाई हो रहा है। एडिशन करने पे आपको ये +7 मिल रहा है, तो ये बड़ा इजी था। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे स्प्लिट करके कैसे लिखेंगे, बस आपको ये बॉक्स में फिल करना है। क्या फिल करोगे, प्लस मीन्स प्लस तो ऑलरेडी लिखा है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल के साथ लिखेंगे, करेक्ट। वेरिएबल को लिखना ना भूले, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x, करेक्ट। नाउ यहाँ से आपको कॉमन लेना है, यहाँ से भी कॉमन लेना है। सो ये वाला हम इसको रफ कर देते हैं, ये आपको नहीं लिखना, ठीक है। नाउ ये वाला हम लिख लेते हैं यहाँ पर √2x² + 5x। नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2 × x × x, करेक्ट। इसको कैसे लिखते हैं, 5 × x। नाउ यहाँ से देखोगे ये दोनों x हम कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में हमारा, x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब क्या लिखोगे यहाँ पर √2x + 5 लिखेंगे। इतना समझा। नाउ इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, सेम ऐसे सॉल्व करेंगे। नाउ क्या लिखेंगे, 2x + 5√2। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2 × x,
इसे ऐसे लिखा है 2x को प्लस ये वाला लिखा है, ठीक है, ये इसको ऐसे लिखा है। नाउ इसको हम ऐसे लिखेंगे फाइंड 2√2। नाउ यहाँ से देखेंगे यहाँ पर √2 और √2 क्या है, सेम है, तो हमने कॉमन निकाल लिया है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, √2x प्लस 5। करेक्ट। क्यों किया हमने ये, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा था, राइट। कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। √2 इंटू √2 2 मिलता है, हमेशा याद रखें, तो इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। करेक्ट, आया समझ में। नाउ आपको करना क्या है, ये ऑलरेडी लिखा है, क्या लिखा है, ये वाला x प्लस √2 लिखा है, ये कॉमन हमें निकाल लेना है। करेक्ट, ऐसे लिखना है। नाउ ये लिखा ही हुआ है, अभी हमको ये लिख देना है। करेक्ट, ये हो गया हमारा। नाउ इसे सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, इसको, तो हम इसे यहाँ पर लिखते हैं। करेक्ट। नाउ ये हम वहाँ पर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5, और ये मल्टीप्लिकेशन में है, हमें x की वैल्यू चाहिए, इसीलिए हमने इसको पहले भेजा, अब हम इसको भेजेंगे। सो x ये डिवीजन में आ जाएगा √2। करेक्ट। सो हमारा x की वैल्यू क्या है, -5/√2, और इसकी वैल्यू है ऑलरेडी लिखी है। चलो हम चेक करते हैं ये वैल्यू राइट है कि नहीं। ठीक है, आप चेक कैसे करोगे कि ये हम सही जा रहे हैं कि नहीं। आपको हमेशा याद रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, अगर सेम आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो हम इसे चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, ये लिखेंगे x प्लस √2 = 0, ये वाला लिख दिया मैंने। ये चेक कर रहे हैं ना करेक्ट है कि नहीं। ये वहाँ पर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो ये देख सकते हो ये राइट है हमारा, करेक्ट। तो हमें लिखना तो नहीं था, बस हम चेक कर रहे थे। नाउ लास्ट में आपको क्या करना है, आप देख सकते हो 2 रूट्स है, राइट, 2 वैल्यूज है। तो यहाँ पर -√2 ऑलरेडी लिखा है, लेकिन हमें ये लिखना है एक वैल्यू, ठीक है। सो -5/√2 एंड -√2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे हमें सॉल्व करना है, इजीली आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमारा बहुत ट्रिकी है, ठीक है। ये 12 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको अच्छे से दिमाग यूज करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 3x² -2 in √6x + 2 = 0। नाउ हमेशा हमने सॉल्व किया वो इजीली निकल गया, राइट, इजीली हमने उसको फैक्टराइज कर लिया। अब ये कैसे सॉल्व होगा, कुछ नहीं, बहुत इजी है, बस आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कोएफिशिएंट क्या है, 3 × 2 क्या होगा, 6 होगा, +6 होगा, करेक्ट। पॉजिटिव 6 होगा। नाउ आपको ऐसा नंबर लेना है, 2 ऐसा नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करने पे +6 मिले और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे -2√6 मिले। अब ऐसा नंबर क्या है देखते हैं। आपको शायद पता होगा कि हम √6 × √6 करते हैं तो हमको 6 मिलता है, ठीक है। हमेशा याद रखें कि स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट होता है तो होल नंबर मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, √6 × √6 जो कि 6 मिल चुका है हमें, ठीक है। नाउ आप देखोगे ये कंडीशन √6 × √6 हो गया है।
अभी साइन चेंज करना है, क्या करना है, सॉरी साइन पुट करना है हमें। मैंने आपको बताया था ये मिडिल टर्म का साइन हमेशा आपको देखना है और यहाँ पर पुट कर देना है। ये सेम है तो एक में पुट कर दो, करेक्ट। अगर बड़ा नंबर होता तो बड़े नंबर के सामने ही पुट करते, ठीक है। नाउ माइनस प्लस माइनस, इसका भी हो गया, करेक्ट। नाउ अभी सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, माइनस रूट 6 इंटू माइनस रूट 6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +6 मिल जाएगा, करेक्ट ना। ये कंडीशन पूरी हो गई। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा -2√6। क्यों 2√6, क्योंकि ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ऐसे कंडीशन में जब सेम साइन हो तो एडिशन करेंगे। एडिशन कर दिया मैंने और एक साइन लगा देंगे, यहाँ तो दोनों सेम है तो माइनस ही आएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, समझा। नाउ देयरफॉर 3x² एज इट इज लिखेंगे, इसके जगह पे ये लिखेंगे, ठीक है। करेक्ट, समझा होगा आपको अच्छे से। ना यहां से आपको और एक मेन स्टेप करना है, ठीक है। मेन स्टेप क्या है, यहाँ पर आप इसको स्प्लिट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आइए बताती हूँ। 3x² माइनस, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 2 इंटू 3, करेक्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको भी लिखेंगे 2 इंटू 3 x को बाहर लिखना है क्योंकि ये बाहर है, +2 इक्वल टू 0 ना। इसको ध्यान से देखो, इसके पास भी रूट्स है, इसके पास भी रूट है, राइट। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √3x, यहाँ पर मैंने डॉट डाला मीन्स इंटू है, माइनस √2 इंटू √3x +2। क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आएगा मैंने क्यों लिखा है ना। हमें यहाँ पर कॉमन निकालना होता है ना, इसीलिए हमने इसको ऐसा स्प्लिट करके लिखा है। अगर वैसा नहीं लिखते तो हमको कॉमन कुछ भी समझ में नहीं आता, मीन्स यहाँ पर ब्रैकेट हमको सेम करना होता है ना, इसीलिए हम इसको ऐसे स्प्लिट करके लिखे हैं। नाउ इसको ले लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं 3x² माइनस √2 इंटू √3x, इसको स्प्लिट करके लिखेंगे। नाउ अभी यहाँ पर आपको कोई भी रूट नहीं दिख रहा है, राइट। तो 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 इंटू x इंटू x, ठीक है। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, माइनस ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नाउ यहाँ से कॉमन देखो, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, तो √3x को क्या लेंगे हम, यहाँ पर कॉमन लेंगे, √3x को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, √3x बचेगा, माइनस √2 बचेगा, करेक्ट, ऐसे। नाउ अब इसे देखो, ये साइन सेम रहेगा। नाउ इसमें से इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम कैसे लिखेंगे, √2 इंटू √2, ठीक है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ, सो √2 √3x +2 है, राइट। इसको कैसे लिखेंगे, √2 इंटू √3, ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटू पुट कर सकते हो, डॉट पुट कर सकते हो, ब्रैकेट पुट कर सकते हो। नाउ यहाँ पर √2 कॉमन आ रहा है, सो यहाँ पर √2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे √3x, ठीक है, प्लस √2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर
आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया प्लस की, जो कि रॉन्ग है। मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो इधर प्लस होता। तो देखो दोनों ब्रैकेट हमारा सेम है, तो मतलब हम सही जा रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको ऐसा किया है। करेक्ट ना, इसको रफ कर लेते हैं। ये नहीं लिखना है आपको, ये इम्पोर्टेंट है, ये लिखना है ना। ये कॉमन है तो एक बार लिख लेंगे, √3x माइनस √2 ब्रैकेट में लिखेंगे ना। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, √3x माइनस √2। देखो दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेती हूँ इसे, ठीक है। Therefore √3x इक्वल टू √2 हो जाएगा, और ये भी ऐसे हो जाएगा। क्या किया मैंने, √2 को राइट साइड में भेज दिया तो वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। और ये भी ऐसे लिख देंगे। नाउ यहाँ पर अगर ऐसे होता है तो हम इसको, दोनों के पास स्क्वायर रूट है राइट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू √2/3 और x इक्वल्स टू √2/3, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों के पास स्क्वायर रूट है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं √2/3 एंड √2/3 are the roots of the quadratic equation। सो इसको ऐसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमेशा हर सम में, आपने हर क्वेश्चन में देखा होगा, ये सिंपल सा होल नंबर दिया होता होगा, कभी फ्रैक्शन दिया होता, वो हम सॉल्व कर लेते। बट ये रूट के साथ दे दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, इजी है। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये यहाँ पर देखोगे 3 × 2 + 6 हो रहा है, ठीक है। नाउ हमको ऐसा नंबर फाइंड करना था जो मल्टीप्लाई करने पे हमको +6 मिले और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे -2√6 चाहिए था। तो हमें पता है कि जब हम स्क्वायर रूट किसी का करते हैं 2 बार मल्टीप्लाई तो हमको होल नंबर मिल रहा है। तो माइनस माइनस प्लस, ये कंडीशन पूरी हो गई। ये साइन कैसे पुट किया, हमेशा याद रखें कि मिडल टर्म का साइन आपको लेना है, ठीक है। ये ले लिया, फिर इसका साइन कैसे पुट करना है, माइनस प्लस माइनस। नाउ यहाँ पर इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे आपको -2√6 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये भी 1 है, तो दोनों साइन सेम है, तो ये 1 + 1 हो जाएगा, ऐसे एडिशन हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, -2√6। ऐसे कर लिया हमने, पुट कर दिया इसको हमने। नाउ इसको क्या किया हमने, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 √, इसको भी लिख दिया। नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर रूट में ऐसे कुछ है, समझो a × b, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझा। यहाँ पर मैंने डॉट पुट किया, आप यहाँ तो इंटू भी पुट कर सकते हो, करेक्ट। सो मैंने क्या कर लिया, अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन समझ में नहीं आ रहा है राइट, तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट सेम करने के लिए 3 को √3 × √3 करना पड़ेगा। तो हम √3x को कॉमन ले लेंगे और √3x ब्रैकेट में -√2 लिखेंगे। यहाँ पर 2 को √2 × √2 किया था, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। 9th क्वेश्चन देखते हैं हम। 2m
इन ब्रैकेट m माइनस 24 इक्वल टू 50। ठीक है, नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2m इंटू एम 2m स्क्वायर, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, 2m इंटू 24 करेंगे, 2 इंटू 24 48 m इक्वल टू 50। करेक्ट, आप ये 50 को यहाँ पर लेकर आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए ना, तो इसीलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं इसको। नाउ आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। बट आप यहाँ से देख सकते हो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मीन्स सिंपल बना सकते हैं। कैसे, आप देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, इवन नंबर है, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करते हैं, आप रफ में करेंगे, ठीक है। नाउ आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, राइट। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, ठीक है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 5s are, ठीक है। अगर आपको यहाँ से देखो क्या मिल गया, मुझे m स्क्वायर मिला, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा ना, तो m स्क्वायर मिला, माइनस 24m मिला है मुझे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, माइनस 25 इक्वल टू 0। अब देखो ये कितना सिंपल हो गया, ये सिंपल वाला फॉर्म हम यहाँ पर लिखेंगे, m स्क्वायर माइनस 24 m माइनस क्या है, माइनस 25 इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ से हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसमें डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं ये मैंने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। ये है बेसिक। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हो, ठीक है। नाउ आपको क्या करना क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोएफिशिएंट देखना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू माइनस 25 करना है, माइनस भी लेना है, तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस 25 हो जाएगा, करेक्ट। नाउ अब हमें ऐसे नंबर फाइंड करना है कि प्रोडक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे हमें माइनस 25 चाहिए, और यहाँ पर मिडिल टर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे हमको माइनस 24 चाहिए रहेगा। तो हमें पता है कि 25 1s are 25 होता है, करेक्ट, राइट। हमेशा याद रखें ये बड़े नंबर है ना, बड़े नंबर की साइन यहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है। कोई डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पर, बहुत इजी है। तो हमको ये वाला साइन यहाँ पर बड़े नंबर की साइन के सामने लिखना है, सॉरी, बड़े नंबर के सामने आपको वो साइन लिखनी है, ठीक है, ये वाली मिडल टर्म की। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको करना क्या है, इसका साइन कैसे दोगे, माइनस माइनस प्लस करोगे, करेक्ट। आप यहाँ से देख सकते हो कि हम इसको इंटू करेंगे, हमें पता है कि माइनस 25 इंटू जब 1 से होगा तो क्या होगा, माइनस 25, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव होगा नेगेटिव, ठीक है। ये एक सेटिस्फाई हो गया, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 25 मिल रहा है। अभी हमको क्या करना है, माइनस 24 चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे हमको क्या चाहिए, माइनस 24। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 24। कैसे आया, देखोगे जब भी ये साइन डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब कि एक माइनस है एक प्लस है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे और बड़े नंबर वाले के साइन लिख देंगे माइनस, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर m स्क्वायर माइनस, माइनस है ना तो इसलिए माइनस लिखा, प्लस होता तो प्लस लिखते, माइनस 25m। आपको याद रखना है कि वेरिएबल आपको लिखना है, ये प्लस है, प्लस m लिख सकते हैं, 1m लिखो या m लिखो एक ही बात है। ये माइनस 25 किधर का लिखा मैंने, ये वाला लिखा, करेक्ट। क्या किया मैंने, इसके जगह पे मैंने ये लिख दिया है बस, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। हम इसे रफ कर लेते हैं, आपको करके दिखाना है, ये सब आपको नहीं लिखना है, ये वाला जो मैं रफ कर रही हूँ, क्योंकि ये रफ में
सॉल्व करना है ना। आपको करना क्या है, ये देखो ये वाला ये देख रहे हो एम स्क्वायर माइनस 25m, इसे हम कैसे लिख सकते हैं स्प्लिट करके, m इंटू एम, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये कैसे लिख सकते हैं हम बताओ, कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू एम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करेक्ट। नाउ आप देख सकते हो दोनों में कॉमन m है, तो हमारा ये कैसे लिखेंगे हम, बाहर किसको निकालेंगे, m को, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, m माइनस 25 लिखेंगे, ठीक है, कॉमन लिया है। नाउ आपको ये वाली साइन यहाँ पर ऐसे ही लिखनी है। इसको कैसे करेंगे, ये तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, 1 को कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, 1 को कॉमन लेंगे, m माइनस 25 इक्वल टू 0। नाउ आप देख सकते हो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब क्या कि ये सोल्यूशन करेक्ट हम जा रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो अगर हम इसे ओपन करें, m इंटू एम एम स्क्वायर, m इंटू 25m माइनस प्लस माइनस हो गया ना, प्लस लिखा है यहाँ पर, 1 इंटू एम करेंगे तो प्लस m आ रहा है, करेक्ट, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, 1 इंटू 25 यहाँ पर माइनस है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस 25, करेक्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये हम करेक्ट जा रहे हैं। चेक करने के लिए आपको ये करना होगा, वरना आपका आंसर रॉन्ग निकल सकता है। मेन स्टेप हमारा कौन सा था, ये वाला स्टेप था, ये जहाँ हम स्प्लिट करते हैं, ये वाला, ठीक है। अगर ये आपको अच्छे से आ गया तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन साइन रूल्स बेसिक नहीं आता है तो मैंने वीडियो अपलोड किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ देयरफॉर क्या करेंगे आप, इससे कॉमन ले लेंगे, m माइनस 25, कॉमन मीन्स बाहर निकाल देंगे। अब ब्रैकेट में क्या बचा है, m प्लस 1 इक्वल टू 0 दिखा देंगे, करेक्ट। नाउ अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, जगह नहीं है, इक्वल्स टू क्या करेंगे, m माइनस 25 इक्वल टू 0 लिखेंगे और m प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों को इक्वल टू 0 करके दिखाएंगे। नाउ देयरफॉर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 25 राइट साइड में जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर m की वैल्यू 25 मिल चुकी है, और या तो m इक्वल टू -1, क्यों -1, क्योंकि ये +1 है, वहाँ पर जाएगा माइनस बन जाएगा। तो m की 2 वैल्यूज़ मिल गई, मीन्स 2 रूट्स मिल गए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। देयरफॉर लिख सकते हैं 25 एंड -1 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी, ठीक है। सो हमें ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट 2.2 में डिफरेंट सम्स है, एक ही जैसे नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कैसे से सॉल्व करना है। 10th क्वेश्चन देखते हैं हमारा, 25m स्क्वायर इक्वल टू 9। सबसे पहले हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, 25m स्क्वायर, ये इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देयरफॉर का साइन देंगे, ठीक है। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी टर्म, यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्क्वायर है 5 का, ये है 3 का स्क्वायर, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ आपको ये यहाँ से दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्या है हमारा फॉर्मूला? इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से आप देख सकते हो ए की वैल्यू हमारा क्या है? 5m है, ये स्क्वायर है, ठीक है, माइनस बी 3 है, बी की वैल्यू 3 है, इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5m ए की वैल्यू प्लस 3। ये फॉलो करेंगे, इसको ही फॉलो करना है, बस सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। ऐसे हम तो ये हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 5m प्लस 3 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर देयर की फोर की साइन आपको देना है, देयर फोर की साइन देना है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमको ये मिल चुका है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? ऐसे, और या तो ये, ठीक है ना। इसे हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन में हमने डिस्कस किया था कि जब भी ऐसा हो तो ये वाले नंबर को पहले हम शिफ्ट करेंगे, तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पॉजिटिव वहाँ पर गया, -3 हो गया। नाउ ये मल्टीप्लिकेशन में है, 5 इंटू m है, तो राइट साइड में भेजूंगी तो क्या हो जाएगा? वो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। m इक्वल टू -3 हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 5m -3 को वहाँ पर भेजेंगे तो ये 3 हो जाएगा, मीन्स +3। ये मल्टीप्लिकेशन में वहाँ पर जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सो देख सकते हो m की 2 वैल्यूज आ गई हैं, एक -3/5, एक 3/5। तो आंसर में क्या लिखोगे आप? देयरफॉर की साइन आपको पुट करनी है, ठीक है। -3/5 and 3/5 are the roots of given equation, given quadratic equation या roots of quadratic equation, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा 11th क्वेश्चन। 7m² इक्वल टू 21m, 7m² इक्वल टू 21m, ठीक है। क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया है। अभी आपको यहाँ पर करना क्या है? सबसे पहले मैंने क्या बोला है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 7m², इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देयरफॉर का साइन लिखना है, ठीक है। नाउ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसे हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 7m² -2m को, सॉरी 21m को, यहाँ पर आप देख सकते हो 7 के टेबल में 21 आता है, ठीक है। और यहाँ पर m 2 बार है, यहाँ पर 1 ही बार है, तो इसको स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू m माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू m, करेक्ट। आप देख सकते हो 7m दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7m को कॉमन लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा? यहाँ से एक m बच रहा है, माइनस यहाँ पर देख सकते हो 3 बच रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 7 को निकाल लिया है, m को निकाल लिया है, बचा 3। नाउ आप देख सकते हो ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, करेक्ट। आप इसको कैसे लिखोगे? 7m इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर देयरफॉर की साइन आपको लिखनी है। इसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको इक्वेशन में बताया था कि
जब भी ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, आप देख सकते हो 7 इंटू एम है, ठीक है, तो हम इसे राइट साइड में भेजेंगे जब भी वो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवीजन में 0/7 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो -3 को राइट साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा +3। ये तो वैल्यू निकल चुकी है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। हमेशा याद रखें कि न्यूमरेटर में अगर 0 हो, न्यूमरेटर मतलब क्या, ये फ्रैक्शन है, ऊपर नंबर टॉप नंबर क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूमरेटर, और ये नीचे वाला नंबर को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर 0 होगा तो हमेशा आंसर क्या होता है, 0। तो हमारा आंसर क्या होगा, इधर 0 हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। चाहे तो आप एक स्टेप, ये वाला स्टेप ऐड कर सकते हो यहाँ पर, m=0 और m=3, करेक्ट। सो आपको आंसर क्या लिखना है यहाँ पर, देयरफॉर आपको सब जगह पुट करना है, देयरफॉर 0 and 3 are the roots of quadratic equation, ठीक है। हमें ऐसे सॉल्व करना है। क्या किया हमने, बस हमने यहाँ पर देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको यहाँ पर लेकर आए, ये 0 कर दिया। फिर आप देख सकते हो दोनों में ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है, 7m कॉमन दिख रहा है, तो 7m को कॉमन निकाल लिया और ऐसे हमने इसको स्प्लिट करके लिख लिया और इसका वैल्यू सॉल्व करके हमको वैल्यूज मिल गई। लेट्स सॉल्व अवर 12th क्वेश्चन। m² -11 = 0। आप देख सकते हो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर bx वाला टर्म क्या है, 0 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये भी 2 रूट्स देंगी। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तो मिडल टर्म है ही नहीं, आइए देखते हैं। हमेशा याद रखें कि स्क्वायर रूट किसी का भी हो, अगर उसे स्क्वायर कर दिया जाए, जैसे कि इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये पावर का मतलब है 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें जब भी स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट होता है तो वैल्यू हमारा होल नंबर आ जाता है, ठीक है। हम इसे ये 11 को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देयरफॉर m², 11 की जगह पे हम ये लिखेंगे ब्रैकेट में, स्क्वायर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर करेंगे =0। देयरफॉर अब हमें यहाँ से क्या याद आ रहा है, अब देखो ध्यान से देखो, m² -√11 का स्क्वायर किया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है a² - b², हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a² - b²। ये फॉर्मूला आपको पता होगा शायद, इसे हम ऐसे लिखते हैं a + b × a - b। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये a की वैल्यू क्या है, m है, m²। यहाँ पर ये √11 का स्क्वायर किया गया है, तो हमारा ये कैसे बन जाएगा, यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम इसको, m + √11 a + b × a - b लिखेंगे =0। इजी हो गया, स्प्लिट कर दिया हमने इसे ना। आपको =0 करके दिखाना है यहाँ पर। देयरफॉर m + 11 = 0, या तो m - √11 = 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये प्लस वाला टर्म वहाँ पर जाएगा, माइनस बन जाएगा। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता तो मैंने इक्वेशंस चैलेंज मैंने लिया था, 30 इक्वेशन सॉल्व मैंने लिया था 30 इक्वेशन सॉल्व करने का चैलेंज। वो वीडियो
6 वीडियोस में मैंने 30 इक्वेशंस को कवर किया है। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होती है, आप वहाँ से वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखोगे ये वहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। हमेशा आपको याद रखना है कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। आप 10th में हो, राइट। आपको वो प्लेलिस्ट देखना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हो 2 वैल्यूज मिल गई है हमें। देयरफॉर हम लिख देंगे -√11 एंड √11 are the roots of quadratic equations, ठीक है। देखा कितना इजीली हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आपकी बारी, आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिए, आपको समझेगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको समझा कि नहीं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज ये वीडियो बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क लगता है, ठीक है। इतना तो सपोर्ट बनता है आपकी तरफ से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।